कुछ लोगों के साथ में चर्चा करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में अब फोर्स में जाने का, दिल्ली पुलिस में भी आप देखिए, हरियाणा पुलिस में भी देखिए और फौज में भी देखिए, तो हरियाणा के लोगों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। और इन दिनों चर्चा अग्निवीर योजना को लेकर के है कि हरियाणा के युवाओं में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर क्या सोचते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बनाया गया था, अग्निवीर को एक मुद्दा बनाया गया था। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दूसरे इलाकों में बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, उसकी एक वजह अग्निवीर योजना भी है। तो कुछ युवा यहाँ पर है, कुछ बुजुर्ग भी हैं, मैं बात करता हूँ युवाओं से। मैं ये जानने के, अग्निवीर योजना आपके गांव में तो इतने ज़्यादा फोर्स में लोग हैं, कमीशन अफसर भी हैं, जेसीओज भी हैं, मुझे पता चला हजारों की संख्या में पेंशन पाने वाले लोग भी हैं। बिल्कुल जी। जैसे हमारे गांव में मतलब सैनिकों का पुराने टाइम से ही रहा है और काफ़ी अफसर्स भी हैं। अभी 2-3 साल पहले भी लगातार कई अफसर लगे हैं हमारे गाँव में से। तो आर्मी जैसे पता क्या होता है, लोकल गांव के कल्चर्स में जैसे जो मेनली जॉब का ऑप्शन होता था, एक आर्मी होता था हमारे पास। जो बच्चे मतलब जैसे थोड़ा +2 करते थे अपना करते, उनका एक फोकस होता था आर्मी की तरफ जाने का, क्योंकि जो इजीली मिल जाती थी। क्योंकि आर्मी में हमारी 2 रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स, जिसकी वजह हमें कोटा मिल जाता था। और अग्निवीर योजना आने के कारण जो हमारा कोटा था ना आर्मी में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो सबके लिए इक्वल कर दिया है। पहले जैसे हम राजपूत हैं, राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा एक कोटा होता था आर्मी में। तो अग्निवीर आने के उससे है ना हमारा कोटा बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जैसे गांव में है ना, पहले इतने आर्मी है पहले भी जो पेंशन भी पा रहे हैं और ऑफिसर्स भी हैं पहले भी, अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। अब आप ग्राउंड पे देखोगे ना, आप जाके हमारे गाँव के सड़क पे देखोगे, पहले सड़क पे तैयारी, ग्राउंड तो है ही नहीं पहले गाँव में हमारे में। अब एक भी बच्चा है ना अग्निवीर की तैयारी नहीं करता है गाँव में, क्योंकि 4 साल के लिए क्या करेगा बच्चा? अगर 4 साल अग्निवीर को दे दिए तो उसका फ्यूचर खराब हो गया, उसके बाद करेगा क्या? सरकार तो कहती है दूसरी नौकरियां मिलेंगी, दूसरी जगह रिजर्वेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अग्निवीर की करेगा ना, तो उसमें कोई पेंशन है, कोई बेनिफिट ही नहीं है अग्निवीर का। तो इससे अच्छा है तो बच्चा अब है ना, अग्निवीर आने की वजह से है ना, जो बच्चे पहले आर्मी की तैयारी करते थे वो अब है ना बाहर का रुख कर रहे हैं, अदर कंट्रीज़ में अब्रॉड जा रहे हैं। वो सिर्फ यही कारण है, जो एक तो बेरोजगारी हो गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ जी, आपके गाँव में पहले कोरोना के पहले कितने बच्चे फोर्स में जाते थे? तो काफ़ी बच्चे थे ऐसे, जैसे हमने भी ट्राई किया है, काफ़ी बच्चे थे। हमें ना 70-80 बच्चे है ना हर भर्ती में है ना जाते थे जैसे। अब कितने जा रहे? अब तो एक भी नहीं तैयारी करता है, कोई नहीं, कोई तैयारी नहीं करता है गाँव में से अग्निवीर की, कोई भी। अगर करता है तो वो रह ही जाता है, टेस्ट में होता ही नहीं है उसका। तो अब इतने बड़े गाँव में है, लास्ट में कोई भी नहीं लगा है हमारे गाँव में अग्निवीर योजना में। आपका क्या विचार है? आप भी फौज से आए हो? ना हम तो जिम्मेदार है भाई, जिम्मेदार है करे हम तो शुरू से खेती कर। हाँ। तो खेती का क्या हाल है? खेती भाई तो कंडीशन खराब हो रही, महंगाई कर ले या मजदूरी कर ले, कुछ भी कर ले, मजदूरी वाली समस्या होगी, मजदूर नहीं मिलता टाइम पर। खेती तो बीजेपी सरकार कैसी रही हरियाणा? बीजेपी सरकार तो वैसे कुल मिला के हम तो ये कहूँ ठीक है जो कुछ है, बाकी जिम्मेदार के हक में कोई मारे नाले ना देखा जाए कि सारे टपड़े बारिश हो जाए तो सारा गांव में पानी पानी हो जाए, यह बात कहूँगा हम तो। हाँ, आप